इस वीडियो में बात करेंगे पिता कब पुत्र को संपत्ति से बेदखल, किस संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिता अपने एक वयस्क पुत्र को ही संपत्ति से बेदखल कर सकता है। यानी कि अगर किसी पिता का कोई ऐसा पुत्र है जो नाबालिग है, जो अवयस्क है, उसे संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता है, बल्कि जो नाबालिग और अवयस्क पुत्र है वह अपने पिता से कानूनी रूप से भरण पोषण भी प्राप्त कर सकता है। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट पर कि एक पिता पुत्र को किस संपत्ति से कानूनी रूप से बेदखल नहीं कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले जाती है पैतृक संपत्ति। अगर आपके पिता की कोई यानी कि आपकी या आपके पिता की कोई पैतृक संपत्ति है तो वहां पर पिता आपको उस पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जैसे मान लीजिए आपके दादाजी से कोई संपत्ति आपके पिताजी को प्राप्त हुई है तो आपके पिताजी उस संपत्ति से आपको बेदखल नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है संयुक्त संपत्ति। अगर कोई संपत्ति आपके पिताजी की कमाई से और आपकी कमाई से, दोनों लोगों की कमाई से बनी है, दोनों लोगों ने उसमें आधा आधा अपना पैसा लगाया, मान लीजिए आपने कुछ पैसा अपना उस संपत्ति में लगाया है, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर आप कोर्ट में ये प्रूफ कर देते हैं कि इस संपत्ति में मेरा भी पैसा लगा है, तो ऐसी कंडीशन में पिता आपको संयुक्त रूप से जो संपत्ति खरीदी गई है उससे भी बेदखल नहीं कर सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण बात है वो भी आपको बता दूं कि जो सह संपत्ति होती है, अब बात आती है कि पिता अपनी सह संपत्ति से आपको बेदखल कर सकता है, तो सह संपत्ति कौन कौन सी होती है वे भी मैं आपको बता दूं। देखिए अगर मान लीजिए आपके पिताजी को कोई संपत्ति दान में मिली है, आपकी बुआ या मान लीजिए आपका कोई भी रिश्तेदार, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, अगर आपके पिताजी को कोई संपत्ति दान में मिली है तो वह संपत्ति आपके पिता की सह संपत्ति कहलाएगी। अगर आपके पिताजी को किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति वसीयत की थी तो वो भी पिता की सह संपत्ति मानी जाएगी। और आपको मैं फिर बता दूं कि पिता अपनी सह संपत्ति से एक वयस्क पुत्र को बेदखल कर सकता है। लेकिन पैतृक संपत्ति में फिर आपको बता दूं कि पैतृक संपत्ति जो होती है जो आपके विरासत से चली आ रही हैं, यानी कि आपके दादा से आपके पिताजी को मिली है वह संपत्ति आपके पिता के लिए पैतृक संपत्ति, आपके लिए पैतृक संपत्ति वह मानी जाएगी। देखिए पैतृक संपत्ति में घर हो सकता है, कोई भी कृषि की जमीन हो सकती है, या मान लीजिए कोई अन्य संपत्ति, कोई अचल संपत्ति भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए सोना है या मान लीजिए सोने से बने जेवरात कोई हैं तो वो भी हो सकते हैं। क्योंकि हिंदू विधि की मिथाक्षरा शाखा के अनुसार एक पुत्र को अपने पिता पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार हो जाता है, इसलिए पुत्र का जन्म से अधिकार होने के कारण पैतृक संपत्ति में पिता के हस्तांतरण का भी अधिकार जो है वो सीमित रहता है। और ऐसे में जो पिता जो है वो पैतृक संपत्ति को बेच भी नहीं सकता, यानी कि कुछ कंडीशन है तभी बेच सकता है, वैसे पिता अपनी पैतृक संपत्ति को बेच नहीं सकता है, या मान लीजिए किसी विशेष एक पुत्र के नाम वसीयत भी नहीं कर सकता है।